हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोना अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न से सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? चाय, पकौड़े, एक प्लीजिंग सा वेदर। बट हम डॉक्टर्स के लिए सबसे बुरी बात होती है कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा स्किन कंडीशन एग्रावेट हो जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस सीज़न में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन पेशेंट को ऑलरेडी एक फंगल इन्फेक्शन हो रखा होता है वो एक एग्रावेटेड फॉर्म में पहुंच जाते हैं। जिसको नहीं भी होता, दे आर वेरी मच प्रोन टू गेट द फंगल इन्फेक्शन। तो जब भी हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है या हमारी तरफ से किसी लापरवाही की वजह से अनहाइजेनिक कंडीशन मेंटेन हो जाती हैं, ऐसे में फंगल इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। फंगल इन्फेक्शन हमें बहुत जगह देखने को मिल सकता है, जैसे फोल्ड ऑफ द स्किन के अंदर, आपके फिंगर्स, आपके टोज के अंदर, आपके प्यूबिक एरिया के अंदर, ठीक है, या फिर जहाँ पे आपको बेल्ट एरिया हो गया आपका, या फीमेल्स में ब्रा एरिया हो गया, जहाँ पे बार बार फ्रिक्शन क्रिएट होता है ड्यू टू क्लोथ्स। ऐसे एरियाज में ही अक्सर देखने को मिलता है। तो कोशिश यही करिए उस एरिया को हमेशा ड्राई रखिए, कभी भी गीले मत रहिए। जितना अगर आपको लगता है ड्राई रहने की कोशिश करिए। कपड़ों को हाइजीनिकली पहनिए, रिपीट मत करिए क्लोथ्स, पसीने में बहुत ज़्यादा मत रहिए। मैं बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आपको ड्राई रखना है अपने आप को। अगर अपने आप को ड्राई नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली फंगल ग्रोथ को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो आपको डेफिनेटली हो ही जाएगा। अगर आप बाई चांस गिले हो भी गए हैं एंड वी हैव नो अदर ऑप्शन, तो घर आके ज़रूर अच्छे से सोप से क्लीन करिए अपने आप को। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द वार्म वाटर एज वेल। इसके अलावा अपने फुटवेयर्स का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर गीले हो गए हैं आपके शूज़ तो उनको उतारना है, अपने फीट को भी क्लीन रखना है। अपने कपड़े, अपने कोई भी सॉक्स हो गए, आपके टॉवल्स हो गए, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करनी, क्योंकि फंगल ग्रोथ जो भी होती हैं हमेशा कंटेजियस होती हैं, एक दूसरे से फैलती हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको फंगल ग्रोथ है तो घर में सभी लोगों का इक्वली ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। एंड फंगल ग्रोथ का जो भी ट्रीटमेंट रहता है वो एक लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि फंगल का एक आधी पार्टिकल रह जाएगा एंड उसको जैसे ही एनवायरनमेंट मिलेगा अपना, वो दोबारा से फ्लेयर अप हो सकती है। कुशन कवर्स हो गए, बेडशीट्स हो गई, जो कॉमन एरियाज के हमारे क्लोथ्स हो गए, आप उनको भी डिटॉल वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशंस बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई घरेलू इलाज शुरू कर देते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। बट प्लीज़ एक बार डॉक्टर विजिट ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको देख ले, समझ ले, आपकी स्किन कंडीशन को कर ले। क्योंकि स्किन ऑलरेडी रॉ हो रखी होती है, वो और ज़्यादा प्रोन होती है इन्फेक्शन के, एंड इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन आपका फैलेगा ही फैलेगा। तो बेटर है आप इसको और ज़्यादा ख़राब ना करें, इससे पहले आप डॉक्टर को विजिट कर लें। अगर बहुत टाइम हो गया है फंगल इन्फेक्शन को एंड कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, बार बार आता है चला जाता है, तो ऐसे केसेस में हमें आपकी बॉडी में कोमॉर्बिडिटीज़ को फाइंड आउट करना ज़रूरी हो गया। जैसे कोई ना कोई डायबिटिक का डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई हाइपरटेंसिव तो नहीं है, थायराइड का कोई इशूज़ तो नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, या फिर इसके अलावा हेमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर से प्लीज़ ज़रूर मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे कि क्या चीज़ें हमें रूल आउट करनी है या क्या और ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस चीज़ को एग्रावेट करके रख रहे हों। एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ अवॉइड दैट क्लासी जीन्स विच यू हैव इन योर वार्डरोब। बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के क्लोथ्स आपने नहीं वियर करने, क्योंकि वही बात आ जाएगी फिर से, क्योंकि जब जब फ्रिक्शन होगा बॉडी के अंदर तो यू आर गिविंग एन एनवायरनमेंट टू योर स्किन कि वो वहाँ पे अपनी फंगल ग्रोथ को फ्लेयर अप कर सके। तो प्लीज़ अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स। आप बिल्कुल लूज क्लोथ पहनने की कोशिश करिए। अगर आपकी बॉडी में रैशेज़ हैं तो बिल्कुल कॉटन क्लोथ्स पहनिए जो बार बार स्किन को टच ना करे, नहीं तो वो रैशेज़ और एग्रावेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको महसूस हो रहे हो तो आप सोच सकते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि इचिंग होना, जलन होना, अगर आपके फिंगर्स में हो रहा है, आपके लेग्स में हो रहा है, फोल्ड ऑफ योर स्किन्स में अगर देखने को मिल रहा है, नेक के अराउंड देखने को मिल रहा है, आपके प्यूबिक पार्ट में देखने को मिल रहा है, उसमें अक्सर इचिंग रहेगी, रेडनेस रहेगी, बर्निंग सेंसेशन रहेगी, एंड कभी कभी इतना एग्रावेटेड फॉर्म हो जाता है तो कपड़ों की फ्रिक्शन भी उसमें एग्रावेशन देती है। नाउ वी विल डिस्कस कि हम ऐसा जनरल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं जो अगर हम रेगुलर करें तो हम फंगल इन्फेक्शन को थोड़ा सा अवॉइड कर सकें या फिर इसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकें।
तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा, ये हमेशा मॉइस्ट इन्वायरमेंट में होता है, तो कोशिश करिए अपनी स्किन को, अपने बॉडी पार्ट्स को हमेशा ड्राई रखने की कोशिश करिए। अगर आप नहा के निकल रहे हैं तो प्रॉपर अपने आप को टॉवल ड्राई करिए। इस सीज़न में कपड़े भी बहुत मुश्किल से सूखते हैं, तो कोशिश करिए आप अपने कपड़ों को अच्छे से सुखाएं, ड्राई करें। अगर वो ड्राई नहीं हो रहे तो हमेशा आयरन क्लॉथ पहनिए। जब भी प्रेस करते हैं हम तो प्रॉपर उसमें फंगल ग्रोथ जो भी होती हैं कपड़ों के अंदर वो ख़त्म हो सकती हैं। इसके अलावा जब भी आप नहा के निकलते हैं तो आप एंटी फंगल पाउडर अपने फिंगर्स के बीच में डाल सकते हैं अपने आप को ड्राई करने के लिए। जो भी एरियाज़ आपको ऐसे लगते हैं जैसे इंटीमेट एरियाज़ हो गए, आप वहाँ पे भी उनको पाउडर ड्राई रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर्स या क्रीम के एप्लीकेशंस को हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एनवायरनमेंट में। एंड स्किन के ऊपर भी अगर आप बैरियर क्रिएट कर लेते हैं तो एक अच्छा इन्वायरमेंट आप दे रहे हैं फंगल ग्रोथ के लिए। इसके अलावा वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए जो कि या तो डायबिटिक से सफ़र कर रहे हों, या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जो लोग बहुत ज़्यादा नेल आर्ट रेगुलर बेसिस पे कराते हैं, दे आर ऑल्सो गिविंग दैट अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट टू देयर नेल बेड, तो वहाँ पे भी ग्रोथ होने के चांसेस अक्सर हो जाते हैं। सो डेफिनेटली आप नेल आर्ट करा सकते हैं, लेकिन बीच में गैप ज़रूर रखिए। जब भी आप गैप रखेंगे तो एक स्किन में हीलिंग हो जाती है। जब प्रॉपर स्किन में हीलिंग होती रहेगी तो शायद ये सारे इन्फेक्शंस ना हो आपको। एक अच्छी डाइट मेंटेन करके रखिए, हेल्दी डाइट मेंटेन करके रखिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में जिनको हम लोग दे सकते हैं किसी भी अपने फंगल इन्फेक्शन के अंदर, जैसे कि बोरैक्स, जैसे क्रियोसोट, सीपिया, नाट्रम्यूज, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम, टिक्रिकम। सो आपके केस के अंदर कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जाती है वो आपके केस को प्रॉपर थरोली स्टडी करके ही हम लोग गाइड कर सकते हैं। सो अगर आप कोई भी अपना क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाऊँ। इसके अलावा आप कुछ भी और अपने बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।